ओके, तो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ये एक और मेटा एड्स का मास्टर क्लास है। बल्कि इसको मास्टर क्लास नहीं कहेंगे, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द 90 डेज रोड मैप अगेन। बिकॉज पुरानी वीडियोस में कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई थी। वो एक ओवरऑल बेसिक सा वीडियो था जहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ यू कैन इनिशिएट द थिंग्स। बट आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन गेट अ प्रॉपर जॉब। बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि यार आपको आउटकम क्या मिल रहा है। आपने स्किल सीख लिया, आपने टाइम लगा लिया, आपने एफर्ट्स लगा लिया, बट एट द एंड इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट, आपके पास कोई ढंग की जॉब नहीं है, आप एक अच्छा फ्रीलांस करियर नहीं बना पा रहे हो, आप एक अच्छी एजेंसी ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो उस स्किल का कोई कोई मतलब है ही नहीं फिर। ठीक है, सो द मेन थिंग इज दिस, हाउ टू गेट अ प्रॉपर एंड हाई पेइंग जॉब, हाउ टू गेट द क्लाइंट्स फॉर योर फ्रीलांस और फॉर योर एजेंसीज, राइट। एंड किस तरीके से पहले अपने आप को मास्टर बनाएंगे, देन आफ्टर हम लोग क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ चलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्लो, राइट। एंड इसको थोड़ा सा हम लोग लेंदी रखेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई होल एक्सपीरियंस। मैं एजेंसी पिछले 4.5 साल से चला रहा हूँ, एंड इन दिस 4.5 years आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस, आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ clients, multiple people from multiple countries, from multiple industries and all। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस मेरे पास आ चुका है इन 4 साल 4.5 साल के बीच में। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बताऊंगा। एंड कभी कभी ऐसा ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हमने ऑलरेडी सोच नहीं रखी है बट फिर भी वो चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, कुछ एक्सपीरियंस हिट कर जाता है, तो मे बी दैट कैन बी अ वैल्यूएबल एसेट फॉर यू। तो आई वुड से कि प्रॉपर अपना नोट्स, पेन, कॉपी, वॉट एवर, जहाँ पे भी तुम लिखना चाहते हो, जहाँ पे भी तुम स्टोर करना चाहते हो, वो करना। ठीक है, बिकॉज जो चीज़ें मैं बोलूँगा ना, वो मैं प्रॉपर इंटेंट के साथ बोलूँगा, विथ प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड 100% फैक्चुअल चीज़ें बताऊँगा। नो ब्लफ, नो अनप्रैक्टिकल चीज़ें, सारी प्रैक्टिकल स्टफ मैं बताऊँगा, दैट हाउ यू कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन योर इंडस्ट्री एंड हाउ यू कैन बी एट द टॉप 1%। Even though everything is free, no cost, nothing, definitely I have got a lot of comments if you will go through my videos, comment तो लोगों ने कहा है कि just get a proper structured course। तो maybe in the upcoming few weeks or few month मेरे like Udemy पे proper मैं एक course launch करूँगा। ठीक है, so you can just go and get it for yourself, because you know कि वैल्यू तो मैं भर भर के देता हूँ। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर एडो एंड मेक श्योर टू बी विथ मी टिल द वेरी एंड, बिकॉज ये मास्टर क्लास आपके पूरे 2026 को एक बहुत ही वैल्यूएबल ईयर में कन्वर्ट कर सकता है। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। अगर नहीं होगा, जस्ट अनसब्सक्राइब इट, लीव द चैनल एंड डोंट वॉच माई वीडियोज अगैन। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार इतना अच्छा सा आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, ये प्रॉपर डायग्राम है, ये प्रॉपर रोड मैप आपको मिलने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैं भाई वैल्यू के टाइम पे तो आई एम द बेस्ट गिवर। मतलब मैं वैल्यू, मेरे से बेहतर देते होंगे लोग, आई डोंट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, बट if I am at my level to give the value, so you will be so much impressed what I'm just going to tell you. Perfect. So पहली चीज़, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस पूरे मास्टर क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्किल इज़ द फर्स्ट थिंग। आपका स्किल मैटर्स द मोस्ट, राइट, बिकॉज एट द एंड वॉट इज़ गोइंग टू गिव यू द मनी इज़ योर स्किल। आपके साथ कुछ भी हो जाए, योर स्किल विल ऑलवेज बी विथ यू। स्किल इज़ द ओनली थिंग जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला है, एंड मनी फॉलोज। अगर आपका मोटिव हमेशा पैसा 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 रहता है, देन आई एम सॉरी टू से दैट, बट फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स, ऑन योर लर्निंग्स, and then after money will follow you. Trust me, money will follow you if you have the proper skill. Nobody pays you for your ads. एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको सिर्फ एड रन करने आ गया, आपको मार्केटिंग करने आ गया, तब भी आपको कोई पैसे नहीं देने वाला है। क्यों? इसके पीछे रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बिकॉज पीपल पे यू फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, अब रिजल्ट भी बहुत तरीके के होते हैं इसमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सबको समझेंगे, बट पीपल विल पे यू फॉर द रिजल्ट। गेट गुड एट वॉट यू आर डूइंग, प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, एंड मनी इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, ओनली वेन। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर स्किल, बिकॉज अगर आपका स्किल स्ट्रांग है, इफ़ यू आर गुड एट वॉट यू आर प्रोवाइडिंग एंड वॉट यू आर सेइंग, देन मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। क्योंकि यार देखो, अगर आपने एक बार किसी क्लाइंट को ट्रस्ट दिला दिया ना, दैट क्लाइंट विल गिव यू मोर क्लाइंट्स। दैट इज़ वॉट इट इज़ हैपनिंग विथ मी। आई हैव स्केल्ड माई एजेंसी टू अ सर्टन एक्सटेंट विदाउट डूइंग अ सिंगल मार्केटिंग। मैंने आज तक कभी क्लाइंट को कभी आगे से अप्रोच किया है, स्टार्टिंग में किया, बट आज के टाइम पे मुझे क्लाइंट को आगे से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स खुद मुझे रेफरल्स देते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट पार्ट
of the business if you are good at your skills. And I am so much confident, I am so much confident on myself, on my team, and on my skills and on my result, that whatever I do it at the best. ठीक है, तो आपका स्किल पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार अगर मैं करूँगा ना तो डेफिनेटली थिंग्स विल गेट सॉर्टेड. तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम सबसे पहले आज ही जानेंगे कि हाउ टू गेट अ प्रॉपर जॉब. ठीक है, तो जॉब पाना यार इज़ अ ईजी जॉब, ट्रस्ट मी. जॉब को क्रैक करना इज़ ऑल्सो ईजी जॉब, बट इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना अपने आप को, दैट इज़ गोइंग टू बी द टाइम टेकिंग थिंग, दैट इज़ गोइंग टू टेक एफर्ट्स, दैट इज़ गोइंग टू टेक द प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है, अगर आप इम्प्रैक्टिकल होकर बात करोगे, इम्प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ोगे, विदाउट एनी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सो डेफिनेटली जॉब पाना तो आप भूल जाओ, बहुत हार्ड है. बट अगर आप एक अच्छे लेवल पे हो, आपने अच्छी प्रिपरेशन किया है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, देन ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग सैलरी विल बी अराउंड 40,000 to 50,000 इन एनी गुड एजेंसी. एंड आज के टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे लाइक इंडियन एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे अराउंड 200 से 500 ऐसी एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी एक्टिव हैं, एंड दे आर डूइंग सो गुड. ठीक है, दे आर डूइंग सो फ्रिकिंग गुड. सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ट्रस्ट मी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. अगर आपको ये लगता है ना कि AI मार्केटिंग का जॉब खा जाएगा, करियर खा जाएगा, देन आई जस्ट वांट टू मेक यू श्योर कि AI कभी भी, ट्रस्ट मी, AI आपका जॉब कभी भी नहीं खा सकता. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू. ठीक है, कभी भी नहीं खा सकता, दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू. बिकॉज देखो, आज क्लॉड है, फेबल 5 है, आपके पास सब है, बट स्टिल बिजनेस ओनर्स डोंट नो हाउ टू रन एड्स, दे डोंट नो, राइट. तो भाई क्लॉड फेबल आ जाने से, क्लॉड आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. सेकंड थिंग इज दिस कि सिर्फ ऐड बनाना, ऐड रन करना इज़ नॉट द ओनली थिंग. एक प्रॉपर कैंपेन को लॉन्च करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं. आई नो कि आपका AI कर सकता है, एवरीथिंग इज कैपेबल, लाइक AI इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, बट स्टिल there should be a manual efforts, there should be the human integration which is required to make the things even more better. ठीक है, एक कैंपेन को लॉन्च करने के लिए क्या क्या लगता है? पहले तो एक रिसर्च लगता है. ठीक है, एक रिसर्च, ठीक है, देन उसके बाद आपका कैंपेन के लिए क्रिएटिव्स बनते हैं. ठीक है, कैंपेन के लिए क्रिएटिव्स बनते हैं, देन आफ्टर आपका कैंपेन सेटअप होता है, देन आपका CRO होता है. ठीक है, इसके पहले CRO होता है. ठीक है, अगर आप ई-कॉमर्स में काम कर रहे हो तो आपके लैंडिंग पेजेस बनते हैं. ठीक है, स्टिल लैंडिंग पेज AI से ईजिली बन जाता है. ठीक है, लैंडिंग पेज बनते हैं, देन आपका साइकोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. ठीक है, आपका साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है, बिकॉज AI सिर्फ उतना ही जानता है जितने पे वो ट्रेंड है, जितना इन्फॉर्मेशन बुक्स है, जितना भी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया पे है, जितना इन्फॉर्मेशन अलग अलग आर्टिकल्स में है, अपना AI उतना ही जानता है. बट अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर लेवल पे बात करो ना, तो AI इज़ नॉट दैट मच कैपेबल स्टिल. क्योंकि यार एक एजेंसी रन करने में, एक फ्रीलांस बिजनेस रन करने में 10 लोगों को मैनेज करना होता है. इफ़ यू आर द फाउंडर, तो आपके नीचे एक कॉपी राइटर होगा, एक एडिटर होगा, एक ग्राफिक डिजाइनर होगा, एक कैंपेन सेटर होगा. ठीक है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट सेटर होगा, फिर क्लोजर होगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यहाँ पे इतना क्योस होता है कि आप 3 से 4 क्लाइंट बस ऑनबोर्ड कर लो ना, यू विल बी फक्ड अप कि भाई क्या है, कैसे मैनेज करूँ. तो आप सोचोगे कि AI मेरा जॉब कभी ले ही नहीं सकता हो. दैट इज़ द माइंडसेट विच यू शुड हैव टू कैरी, कि AI आपका जॉब इजी बनाने के लिए है. AI इज़ नॉट हियर टू मेक यू जॉब लाइक डिसअपियर. तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना, बिकॉज आई हैव फिगर आउट, एंड अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार कोई बिजनेस ओनर आके कहे कि मैं एड्स बहुत अच्छे से रन कर लूँगा, मैं सारी चीज़ें अपने से कर लूँगा. इवन दो आई वर्क विद द यंग क्लाइंट्स. ठीक है, मैं यंग क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ फ्रॉम फॉरेन, इंटरनेशनल, बट स्टिल दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ क्लॉड. They are good at their job, but they don't know how to use the Claude Fable, how to set up the campaign. Still they know कि मेथड्स क्या होता है, कैंपेन्स कैसे सेटअप करते हैं, बट दे डोंट हैव द टाइम. तो यार एट द एंड आपकी ज़रूरत तो पड़ने वाली है. इतना लंबा मैंने इस वजह से बोला था कि आपके दिमाग में जो भ्रम डाला गया है ना कि AI विल रिप्लेस यू, AI विल रिमूव द जॉब एंड ऑल, मार्केटिंग करियर खत्म कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है. बिकॉज AI को मार्केट करने के लिए भी मार्केटर्स की ही ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ द harsh truth which you have to believe. तो आई थिंक यू आर प्रीटी मच क्लियर विथ व्हाट आई हैव जस्ट सेड यू टिल नाउ. ठीक है, कि आपका जॉब इज सेफ, यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट दैट. परफेक्ट. तो अभी देखना ही क्या है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि 2026 में एक्चुअल में बदला क्या है. क्योंकि देखो 2021 में भी मेटाट्स था, 2022 में भी था, 3 में भी, 23 में भी था, 24 में भी है, 25 में भी था, 26 में भी है. ठीक है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती हैं.
तो इस बारी क्या बदला है, 2026 में ऐसा क्या चेंज आया है? देखो 2026 और में और ओल्ड वे में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज टारगेटिंग। पहले क्या होता था कि आप टारगेटिंग हैंड पिक करते थे कि ये स्टेट, ये जगह, ये वो इंटरेस्ट, बिहेवियर, ब्ला ब्ला ब्ला, आप उस तरीके से टारगेटिंग क्या करते थे, पिक करते थे। बट आज के टाइम पे क्या है, मेटा एआई फाइंड द बायर्स, योर इंटरेस्ट आर जस्ट सजेशंस, ठीक है। मतलब आप क्या करते हो, आप अगर कोई बिहेवियर इनपुट दे रहे हो आप, या फिर कोई इंटरेस्ट इनपुट दे रहे हो, सो दैट इज जस्ट द सजेशन टू द मेटा एआई, ठीक है। वो एआई के लिए सिर्फ सजेशन है। आपके क्रिएटिव्स में, आपके करजल्स में, आपके कैंपेन में, आपके कॉपी में, आपके वीडियोज़ में, आपके यूजीसी में कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा बोले गए हैं, आपके वीडियोस में कितनी रिलेटिबिलिटी है आपके लाइक सेगमेंट से रिलेटेड, अगर वो चीज़ें मिलती हैं देन डेफिनेटली मेटा एआई इज मोर देन इनफ टू डू दिस फॉर यू, बिकॉज यार मेटा एआई इज ट्रेंड ऑन द बिलियंस ऑफ डेटा, ट्रिलियंस ऑफ डेटा। आज एक ही ब्रांड सिर्फ मेटा एड को यूज़ नहीं करता, देयर आर टन्स ऑफ ब्रांड, देयर आर करोड्स ऑफ ब्रांड हु इज़ डूइंग मेटा एड्स, ठीक है। तो भाई समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे, कितने ह्यूज अमाउंट में मेटा ट्रेन हुआ है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट विंस, परफेक्ट टारगेटिंग वन कैंपेन। आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले अगर आपकी टारगेटिंग परफेक्ट है, आपने ढंग से डिटेल टारगेटिंग की, आपने नैरो टारगेटिंग की, आपका ब्रॉड टारगेटिंग अच्छा है, ठीक है, सो उस टाइम पे लाइक आपका कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। इसके पहले क्या होता था ना कि अगर आपको एक कोई, मान लो जैसे सपोज कि मुझे ये मार्कर सेल करना है, ठीक है, ये मार्कर सेल करना है, तो मेजरली हमारे मार्कर सेल करने का टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है, हम किसको सेल कर सकते हैं? द फर्स्ट वन शुड बी स्कूल्स, ठीक है, पहला स्कूल हो सकता है, दूसरा कॉलेजेस हो सकते हैं, ठीक है, देन कोचिंग सेंटर हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर, फाउंडर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर द पर्सन हु इज़ डूइंग अ जॉब, या फिर रिमोट जॉब, ठीक है। दीज आर द निसेस। अब देखो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ये तो मान लो ऑन लाइक बहुत ही नॉर्मल प्लेस है, सबको पता है कि यहाँ पे मार्कर की नीड होती है। बट अगर आप तो आज से 2 साल पहले अटेंड करते हो तो आपको थोड़ा और डीपली सोचना पड़ता कि यार मार्कर का यूज़ और कौन कर सकता है, ठीक है। मतलब यू हैव टू फाइंड द रिलेटिबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है। अगर कोई साड़ी है, ठीक है, तो उस साड़ी को पहनने वाले कौन लोग हैं, अगर कोई साड़ी पहन रहा है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। यू हैव टू बी एट दैट मच लेवल, ठीक है। तो अगर आप उतने डीप थिंकर हो, आप उतने अच्छे थे, तो आपका कैंपेन अच्छे से सर्वाइव करता था एंड अच्छा रिजल्ट ला के भी देता था। बट आज के टाइम पे क्या है, द ए आई मेड योर जॉब सिंपल। आप अपने, मैंने अभी बताया ना इसके पहले कि आपके कैरल्स में, आपके क्रिएटिव्स में, आपके वीडियोस में, आपके स्टडी पोस्ट में, आपके कॉपीज़ में आपने क्या लिख रखा है, क्या वहाँ पे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सेगमेंट से, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेबल हैं? अगर हैं तो भाई आपकी फिर लाइक कैंपेन अच्छी खासी चल जाएगी, दैट्स द थिंग, ठीक है। थर्ड थिंग इज दिस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स अकाउंट, ठीक है, डजन्स ऑफ एड सेट, टाइनी बजट एंड स्प्लिट एवरीवेयर। इसके पहले क्या होता था कि अकाउंट का जो सेटअप होता था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था, मतलब डजन्स ऑफ, मतलब बहुत सारे ऐड कैंपेन्स, बहुत सारे सेटअप ऐड सेट्स, और छोटे छोटे बजट को स्प्लिट करते थे डिफरेंट डिफरेंट ऐड सेट में। बट आज के टाइम पे क्या है, आपका स्ट्रक्चर, अगर आपने सिंपल स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, ब्रॉड, इंटरेस्ट, रीटारगेटिंग, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर अगर आपने बना रखा है, ठीक है, एंड आपका कैंपेन बूम चल जाएगा, अच्छा खासा कैंपेन, ठीक है। एंड अगर आपने एडवांटेज प्लस कैंपेन ऑन कर दिया तो इट डिपेंड्स है, देखो एडवांटेज प्लस कैंपेन किसी किसी सिनेरियो में काम करता है और किसी किसी में नहीं करता है, तो इट इज़ लाइक कंडीशनल स्टफ। तो आप देख लो कि किस सिनेरियो में आप कब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका कैंपेन स्ट्रक्चर सही, ठीक है, मतलब ढंग का है, सिंपल है, तो यू कैन यूज़ द एडवांटेज प्लस कैंपेन, दैट इज़ द वेरी बेटर वे, ठीक है। नाउ द फोर्थ थिंग इज दिस, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग वॉज ऑप्शनल एंड मैसी। इसके पहले जब iOS 13 एंड 14 का अपडेट आया था तो उस टाइम पे ट्रैकिंग करने में बहुत बहुत ज़्यादा झंझट होती थी, मतलब नहीं पता होता था कि कैसे क्या लाइक इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर कोई iOS यूज़र है तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें मिलता नहीं था, मिलता भी था तो बहुत दिनों बाद मिलता था, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड वे में मिलता था, तो दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टफ। बट आज क्या है कि क्लीन डेटा इज सुपर पावर एंड पिक्सल और कन्वर्जन API इज़ अ बेस लाइन। मतलब अगर आपके पास पिक्सल है, आपके पास कन्वर्जन API है, आप ऑलमोस्ट 90% डेटा आपके पास आ रहा है ईजिली, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके पास गूगल एनालिटिक्स वगैरह है, टैग मैनेजर है, एंड यू आर यूजिंग एडवांस टूल लाइक देयर वाज व्हाट वाज द नेम,
ट्रिपल ट्रिपल व्हील, ठीक है। तो अगर आपको आपके पास इस लेवल के हाई एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास ट्रैकिंग टूल है, देन द थिंग्स विल गेट ईजियर फॉर यू माई बडी, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू चेंजेस। अब ऐसे 5 चेंजेस जो हुए हैं वो आपको मैं इजीली बता दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंटर्स में। द फर्स्ट थिंग इज दिस कि क्रिएटिव इज द नाउ न्यू द न्यू स्किल, ठीक है। अगर आपका क्रिएटिव मार्केटिंग अच्छा है, अगर आप अच्छी क्रिएटिव बना सकते हो, आप डिफरेंट वे में सोच के क्रिएटिव बना सकते हो, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, आपका कैंपेन जीत जाएगा, ठीक है। टारगेटिंग गॉट सिंपलर नॉट हार्डर। अगर आप आज भी कॉम्प्लेक्स टारगेटिंग करते हो, यू आर डूइंग रॉन्ग इट, यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली रॉन्ग, डोंट डू इट, कीप इट ईजी, कीप इट स्मूथ, जस्ट वर्क ऑन द क्रिएटिव, ठीक है। एंड एडवांटेज प्लस ऑडियंस का यूज़ करो। ब्रॉड टारगेटिंग वर्क्स रियली 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 वेल, ठीक है। मैंने देखा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे क्या मतलब पिछले 1 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्मॉल बजट नाउ वर्क्स, ठीक है। मैं लिटरली बहुत कभी कभी अपनी एजेंसी के लिए मैं 1000 रुपये 500 रुपये का भी एड करता हूँ, जब मुझे लगता है कि नाउ आई हैव टू ऑनबोर्ड क्लाइंट, एंड इट वर्क्स रियली वेल। ऐसा नहीं होता कि भाई लर्निंग फेज में चला जाएगा या फिर आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में एड रन करता हूँ, एंड ऑस्ट्रेलिया में मुझे कॉस्ट पर लीड पता है कितने की आती है? 250 रुपये, 300 रुपये, 370 इज द मैक्स कैप विच आई गॉट सो फॉर, ठीक है। लेकिन इसके पहले $20, $25, $30, लेकिन यार आज के टाइम पे इट गॉट ईजियर, ठीक है। कम बजट में भी आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग बिकम फ्री एंड 1 क्लिक, ठीक है। आज ट्रैकिंग आपका इजी हो चुका है, 1 क्लिक में हो सकता है। पिक्सल आप 1 क्लिक में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको एक कोड है वो अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, आप कैपी लाइक कन्वर्जन एपीआई बहुत इजीली लगा सकते हो, ठीक है। एआई बिल्ड क्रिएटिव विथ यू। आज आपके पास हिक्सफील्ड है, आपके पास चैट जीपीटी का इमेज 2.2 मॉडल है, ठीक है। मतलब यू हैव एवरीथिंग बडी, यू हैव क्लॉड, यू हैव एवरीथिंग। एंड आज के टाइम पे यार क्रिएटिव बिल्ड करना इज़ वेरी 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 इजी, ठीक है। जस्ट यू शुड हैव टू बी द क्रिएटिव। तो सर अब पूरे गेम को ना एक सिंपल लाइन में समझते हैं कि क्या है, ठीक है। सिंपल सा हमारा मतलब क्या है, वी हैव टू ग्रैब द अटेंशन, मतलब हमें इंप्रेशन लेकर आने हैं, हमें एक ऐसा प्रॉपर ऑफर देना है, एक ऐसा इररेसिस्टिबल ऑफर देना है जो क्लाइंट हमारे ऑडियंस हमारी कभी इग्नोर ना कर पाए। गेट वन एक्शन इन द सेंस, या फिर कोई लीड फॉर्म सबमिट करे या फिर कोई परचेज इवेंट हो ट्रिगर हो, देन उसको आप मेजर करो, ठीक है, कि कितने लोग चेकआउट पे गए, कितने लोगों ने इनिशिएट किया चेकआउट, कितने लोगों ने परचेज किया, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट पेज पे गए, कितने लोगों ने सबमिट किया, लाइक एवरी सॉर्ट ऑफ लाइक मैट्रिक्स यू हैव टू मेजर, डू मोर ऑफ व्हाट वर्कड। अब आपको क्या करना है कि अगर आपका CTR हाई है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करो। इफ़ यू वांट टू नो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस आके देखो मेटा एड्स के, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया है कि किस मैट्रिक्स से क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हुक कब चेंज करना है, कॉन्टेक्स्ट कब चेंज करना है, CTA में कब चेंजेस लाने हैं, लैंडिंग पेज में क्या चेंजेस करना है, प्रोडक्ट पेज में क्या चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता रखी हैं, ठीक है। तो जस्ट गो एंड लर्न इट, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग, दिस इज़ द होल प्रोसेस। मतलब आपको इंप्रेशन लेकर आना है, एंड यू हैव टू follow the metrics, you have to understand it, you have to analyze it, and based on that you just have to come up with the idea, you have to double down what actually works for you. That is the only stuff which you have to do at this point of time if you are like doing something like this and you are into the meta ads or into the performance marketing, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ ऐसे वोकैब्स होते हैं मेटा एड्स के अंदर जो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इंप्रेशन क्या है, इंप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ रीच, ठीक है। मतलब आप कितने लोगों तक पहुँच रहे हो। जस्ट सपोज सी कोई एक बंदा है, ठीक है, दिस इज़ मी, ठीक है, दिस इज़ अमन, ठीक है। ये अमन भाई हमारे, और अमन भाई एक हमारे इंजीनियर हैं, ठीक है। अमन भाई क्या हैं, एक हमारे इंजीनियर हैं, और इनकी सैलरी क्या है, अच्छी खासी है, ठीक है। मतलब 45 से 50 LP के आसपास का इनका पैकेज है। तो ये आते हैं एक अच्छे टॉप 10 टॉप 5% में ही आते हैं, टॉप 10% में आते हैं, ठीक है। तो इनका जो बाइंग कैपेबिलिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, वो क्या है इन कंपैरिजन टू एवरीवन, वो हाई है, ठीक है। तो अब इनको टारगेटिंग हम करेंगे, ठीक है। क्या अब क्या करेंगे, अब कोई भी बिजनेस है, कोई ब्रांड है, मान लो जस्ट सपोज कि दिस इज़ अ डायरी, ठीक है। अब ये क्या है, एक डायरी है, इस डायरी की कॉस्ट है हमारी 1500 रुपये, ठीक है। ये जर्नल करने के लिए डायरी है, 1500 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो अब 1500 का डायरी कौन खरीदेगा भाई, 1500 का डायरी वो खरीदेगा जिसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, ठीक है। अब 40 से 45 LP भाई ये बंदा कमा रहा है, तो डेफिनेटली इसके पास पैसे हैं। अब इस ब्रांड का जो ओनर है वो क्या करेगा, वो आप जो अब अमन भाई को टारगेट करेगा, ठीक है। अमन भाई को टारगेट करने का सेंस क्या है कि अमन भाई के पास पैसे हैं। सो जैसे ही ऐड रन होगा तो
इन्होंने अपने पूरे इंटरनेट पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डाल रखी हैं, इनकी पुरानी बाइंग हिस्ट्री है, इन्होंने कुछ ना कुछ सामान परचेज कर रखा है किसी न किसी वेबसाइट से, तो वहाँ से वहाँ के हिस्ट्री से पता चलेगा कि भाई इसकी औकात है, इसका बाइंग कैपेसिटी अच्छा खासा है। तो ब्रांड क्या करेगा, अब ऐसे लोगों को, अमन जैसे लोगों को ऐड दिखाना स्टार्ट करेगा। भाई ने पहला ऐड देखा, ठीक है, भाई ने पहला ऐड देखा, फिर इनको फिर से वही रीटारगेटिंग किया जाएगा, फिर रीटारगेटिंग किया जाएगा, फिर रीटारगेटिंग, फिर रीटारगेटिंग, फिर रीटारगेटिंग। मतलब एक बंदे ने आपकी ऐड को कितनी बार देखा, एक बंदे ने आपकी ऐड को कितनी बार देखा, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रेशन। कितने इम्प्रेशन आए, ठीक है, इससे मान लो 1 2 3 4 5 6 इंप्रेशन आए, ठीक है, मतलब एक इंसान ने 6 बार देखा एंड अगर इस बंदे को पसंद आता है तो वो परचेस कर लेगा, तो इसको बोलते हैं इंप्रेशन एंड दिस कम अंडर द रीच, ठीक है। देन है हमारा क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या होता है कि अमन जैसे अब 100 लोग हैं, ठीक है, अमन जैसे अब 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक किया एंड कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया या फिर हमारी लैंडिंग पेज पे गए। देखो प्रोडक्ट परचेस करना इज नॉट लाइक गोइंग टू बी काउंटेड हियर, कितने लोगों ने साइन अप किया वो भी नहीं मैटर करता है। व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आपके क्रिएटिव को देख के कितने लोग लैंडिंग पेज पे गए, कितने लोग प्रोडक्ट पेज पे गए, ठीक है। सो जस्ट सपोज कि 100 में से 4 लोग या फिर 5 लोग गए हमारे लैंडिंग पेज पे या फिर प्रोडक्ट पेज पे, तो हमारा जो CTR है वो कितने का है, हमारा CTR आ गया हमारा 4 से 5% का, ठीक है, हमारा CTR आ गया 4 से 5% का। दिस इज कॉल्ड CTR, क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को क्लिक किया, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट पेज को क्लिक किया थ्रू आवर क्रिएटिव्स, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन होता है वो 100% में से होता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट क्लिक थ्रू रेट मतलब। अब आता है CPM, ठीक है। अब जैसे CPM में अभी तक हम लोग 100 लोगों की बात कर रहे थे, अब समझो कि अब समझो कि 1000 लोग, ठीक है, कि एक ऐड को, ठीक है, एक ऐड को 1000 लोगों को दिखाने के लिए कितने रुपए हम मेटा एड्स को दे रहे हैं, ठीक है, एक्स अमाउंट हम पे कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड CPM, ठीक है, CPM। अब ये CPM का मतलब क्या होता है, मिले, ठीक है, 1000 को क्या बोलते हैं, मिले, ठीक है, कॉस्ट पर माइल, ठीक है, माइल मिले व्हाटएवर, कॉस्ट पर माइल मिले व्हाटएवर, जो भी आपको कहना है, ठीक है। सो बेसिक सा मतलब ये होता है कि एक ऐड को 1000 लोगों को दिखाने में कितने रुपए आप मेटा एड्स को दे रहे हो। दिस इज सिंपली कॉल्ड CPM, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई, हो जाए जो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रीच की भी बात नहीं होगी, यहाँ पे इंप्रेशन की बात होगी, ठीक है। 1000 लोगों को इन द सेंस कि एक ऐड को 1000 बार, ठीक है, यहाँ पे लोग कहना इसे गलत, लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐड को 1000 बार, ठीक है, बार दिखाने में कितने रुपए लग रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड CPM, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कि एक ऐड पे क्लिक करने के लिए आपको मेटा को आप कितने रुपए दे रहे हो, उसको बोलते हैं क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक। एज सिंपल एज दैट, आपका चाहे वो प्रोडक्ट पेज का हो गया, चाहे वो आपका लैंडिंग पेज का हो गया, ठीक है, लैंडिंग पेज का हो गया, सिंपल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज़ द कन्वर्जन, कि भाई अगर आपके ऐड को 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से कितने लोग परचेस कर रहे हैं, कितने लोग परचेस कर रहे हैं। जैसे सपोज कि अगर 4 लोग परचेस कर रहे हैं तो आपका कन्वर्जन हो गया 4% का, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, वॉट एवर यू वांट टू से, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कह सकते हैं या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट कह सकते हैं। इट डिपेंड्स कि एक लीड को लाने के लिए, एक कन्वर्जन को लाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं। कॉस्ट पर कन्वर्जन कहाँ पे आता है, आपके सेल्स में। आपका जब आप E-कॉमर्स में कोई सेल करोगे ना, E-कॉम में कोई सेल करोगे, सेल्स, ठीक है, सेल्स करोगे, तो आपका कंसिडर किया जाएगा CPA, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कैक, कॉक, CPA, वो बहुत सारे शब्द हैं भाई, ठीक है। एंड वही अगर आप सर्विस बेस में किसी में करोगे, ठीक है, तो आपका होगा CPL, कि एक लीड को लाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं। अब अगर आपको जानना है कि भाई सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी आपका CAC कितना है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, तो देख लो यार कि अगर आपका, वो डिपेंड करता है कि आपका कन्वर्जन कितना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर सेल्स, ठीक है। अगर आपके पास 10 लोग आ रहे हैं, आप उसमें से 4 लोगों को कन्वर्ट कर ले रहे हो एंड 10 लोगों को लाने का कॉस्ट है हमारा, लाइक एक लीड आपकी आ रही है 500 रुपये की, तो इंटू 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000 रुपीज़। तो आपका जो CPA है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है,
कस्टमर कॉस्ट पर एक्विजिशन व्हाट्सएवर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 5000 रुपीज़, ठीक है। अब आप देख लो यार कि आपका प्रॉफिट कैसे निकल रहा है। प्रॉफिट को पता करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट प्राइस क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस मान लो आपका 1 लाख रुपए का है, ठीक है, तो आप देख लो कि आपका 20x का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ हाउ सिंपल मैथ्स वर्क इन मेथड्स, ठीक है। ये सिंपल एक तरीका होता है। एक होता है हमारा अब ये भाई हमारा क्या है, रुआस, ठीक है। रुआस का भी सिंपल है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, कि अगर आप 1 रुपये लगा रहे हो तो आपको कितने रुपए इन एक्सचेंज मिल रहे हैं, ठीक है। आप 1 रुपये लगा रहे हो, आपको 3 रुपये मिल रहे हैं, तो आपका रुआस हो गया 3x का, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, जितने रुपए लगाओगे उससे कितना मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं रुआस, ठीक है। देन है हमारा पिक्सल कैपी। मैंने बताया कि पिक्सल हेल्प यू टू गेट द डेटा कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने कितना सर्व किया, कितना टाइम बिताया, कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिलअप किया, कितने लोगों ने बॉटम तक गए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट पेज पे गए, कितने लोगों ने लैंडिंग पेज पे गया, कितने लोगों ने मेरे VSL को देखा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रैक करने के लिए। सिंपल आपको एक कोड को अपने वेबसाइट में, अपने लैंडिंग पेज पे, अपने शॉपिफाई के वेबसाइट में इंटीग्रेट करो एंड यू विल सी द मैजिक हैपन। अब कैपी क्या होता है, वो थोड़ा सा एडवांस है। वो सर्वर टू सर्वर ट्रैकिंग करता है कि मतलब डायरेक्टली आपका इन्फॉर्मेशन सर्वर से सर्वर जाएगा, कोई भी बीच का बिजौला नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी होगा वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होता है डेटा का, ठीक है। टेल मेटा व्हाट हैपन आफ्टर द क्लिक पिक्सल इज इक्वल्स टू ब्राउजर। कैपी मतलब कन्वर्जन API मतलब सर्वर बोथ रन, ठीक है, मतलब सर्वर टू सर्वर पे ट्रैकिंग होती है। देन हो गया हमारा लर्निंग फेज। लर्निंग फेज मतलब क्या होता है कि जब आपके मेटा के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको नहीं पता होता कि भाई आपके ऑडियंस कौन है, किसको दिखाना है, कब दिखाना है, ठीक है, मतलब कौन आपके ऐड में इंटरेस्टेड है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मेटा आपके लर्निंग फेज में होता है। अगर आप चाहे लीड में आ जाओ या फिर सेल्स में आ जाओ, ठीक है, ओवरऑल आपको कम से कम 50 लीड्स या फिर 50 सेल्स लेकर आने होते हैं लर्निंग फेज को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। देन होता है हमारा एडवांटेज प्लस कैंपेन। एडवांटेज प्लस कैंपेन मतलब ये मेटा का एक AI है जो ऑटोमेटेड वे में आपके कैंपेन को डिज़ाइन करता है, ठीक है। मतलब आपको जो ओवरऑल गोल चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपके कैंपेन को डिज़ाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी छेड़खानी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऐसा नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द टर्मिनोलॉजी जो आपके जुबान पे होनी चाहिए, आपके जुबान पे होनी चाहिए कि रात में कोई पूछ ले कैपी क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, रुआस क्या होता है, आपको फर्राटेदार तरीके से पता होना चाहिए कि भाई रुआस ये होता है, कन्वर्जन API ये होता है, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब दिस इज़ हाउ यू हैव टू बी सो मच स्मार्ट इन टू दिस, ठीक है। वो आपके दिमाग में ऐसे जम जाना चाहिए कि भाई कोई पूछ ले मैं उठ के बता दूंगा, ठीक है, रात के 2 बजे भी। सो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मेटा रोड मैप, कि ये रोड मैप एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम लोग जॉब क्रैक करेंगे, ठीक है। अगर आप एक बिगनर हो, ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप सच में एक करियर ट्रांजिशन चाहते हो, आप SEO करते हो या आप वेबसाइट डेवलपमेंट पे हो, आप कोडर हो, आप इस जोन में आना चाहते हो, आप इस फेज़ में आना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में, आपके लिए वीडियो है। बिकॉज एट द एंड यू नीड सम जॉब, यू नीड समथिंग फॉर द सर्वाइवल एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से, जो कि है हमारा माइंडसेट एंड फाउंडेशन, ठीक है। अब ये आपका क्या है, 0 to पेड, मतलब अगर आप आज 1 रुपये भी नहीं कमाते हो, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर 1 रुपये भी नहीं कमाते हो ना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आज का जो सबसे पहला जो फेज़ जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, वो है माइंडसेट एंड फाउंडेशन। अगर ये वाला माला खाली है ना, अगर यहाँ पे भरता बना हुआ है ना तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारे आइडियाज़ का, तुम्हारे एग्जीक्यूशन का, तुम्हारे थॉट प्रोसेस का, भाई लिटरली आई एम टेलिंग यू, तुम कभी भी कोई कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पे पूरी निगेटिविटी भरी हुई है। बिकॉज एंड एक चीज़ जान लेना, एवरीथिंग गेट कंट्रोल फ्रॉम हियर। अगर ये स्ट्रांग है, ये पॉजिटिव है, इसमें क्योस मैनेजमेंट अच्छे से होता है, हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपर वे में चल रही है ना, यहाँ से भाई आई विल बी बेटिंग ऑन ए वर्ड्स कि यू विल बी द वर्ल्ड सॉर्टेड मैन, ठीक है। मतलब तुम सबसे सॉर्टेड इंसान रहोगे, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो ठीक है यार, हमें 100% इसको नहीं करना, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे भगवान के पास, हम लोग भगवान बन जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। सिंपल सा हमें क्या करना है, ठीक है, हमें बहुत नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है वाइल लर्निंग, ठीक है। क्योंकि लर्निंग फेज ना काफ़ी हार्ड होता है। इस टाइम पे यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। देखो क्या क्या होता है इस टाइम पे, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आपको अपने करियर की टेंशन, ठीक है। अब टेंशन किसकी किसकी रहती है वो देख लो, करियर, ठीक है, फैमिली, अगर गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होगा भाई तुम्हारा तो गर्लफ्रेंड वगैरह का भी तुमको टेंशन होगा ही, ठीक है। फिर तुम्हारे
इमेज का, ठीक है, जो तुमने अपने दोस्तों के बीच में अपना रौला बना रखा है ना, उसका, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का टेंशन भरा हुआ कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो सीख रहा हूँ, टाइम लग रहा है बट कुछ हुआ नहीं, अभी क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन पर रिजेक्शन। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द फाउंडेशन। अगर तुमने रिजेक्शन सीख लिया, तुमने 10 लोगों से ना सुन लिया ना, लिटरली आई एम टेलिंग यू, 11th पर्सन हु इज गोइंग टू कम ऑन द कॉल इज गोइंग टू बी योर क्लाइंट। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, ट्रस्ट मी। ये इतने कॉन्फिडेंस है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस, मैं अपने पास्ट के लाइफ से बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। लिटरली एक टाइम था कि जब मैंने 1500 रुपये में भी काम किया है फॉर द मेटा एड्स, एंड आज का टाइम है कि जो मैं 65,000 रुपये सिर्फ मेटा एड्स चलाने का लेता हूँ फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो यार दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले तो अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखो, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहली चीज़, लर्न टू सेल रिजल्ट, नॉट द पोस्ट एंड एड्स। अगर आप अपने क्लाइंट को कहते हो कि सर मैं आपके लिए 15 पोस्ट बना दूंगा और मैं आपके लिए 10 वीडियोज़ बना दूंगा और आप मुझे 30,000 रुपये दे दो, क्लाइंट कहेगा फक यू मैन। बिकॉज क्लाइंट को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने पोस्ट बना रहे हो, आप कितने एड्स बना रहे हो। क्लाइंट को ये मतलब है कि अगर मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूँ प्लस मैं आपको 1.5 लाख रुपये एड स्पेंड का दे रहा हूँ, तो 2 लाख रुपये हो जा रहे हैं। तो इन 2 लाख रुपये का आप मुझे कितना बना के दोगे? क्या आप में कैपेबिलिटी है कि आप इस 2 लाख रुपये का 7 लाख बना पाओ? अगर येस, देन आप एक अच्छे मार्केटर हो। बिकॉज मार्केटर का काम सिर्फ मेटा ऐड पे ऐड रन करना या फिर पोस्ट डिज़ाइन करके डालना नहीं होता है, ठीक है। एंड पहली बात तो मेटा ऐड एक्सपर्ट कभी भी पोस्ट नहीं बनाता, ठीक है, वो क्रिएटिव्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आपका सोशल मीडिया मैनेज करना काम है ही नहीं। 3 वे टू लर्न, ठीक है, अर्न। द फर्स्ट इज़ कि आप फ्रीलांसिंग करो, या फिर आप एजेंसी खोल लो अपनी, या फिर अपना आप खुद एक कहीं जॉब करो मीडिया बाइंग की, ठीक है, या फिर किसी भी पेड एड मीडिया का कोई आप जॉब पकड़ लो, ठीक है। थर्ड थिंग इज दिस कि पेशेंस इज द स्किल। मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको पहला क्लाइंट ऑनबोर्ड करने में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं और सीखने में भी कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर आपने इसी दौरान अपना क्लाइंट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया, अब आप उस जर्नी में आ गए, तो आपके 3 महीने के बाद आपका पहला क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाएगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी के अभी जाओ, ठीक है, अभी के अभी जाओ, एक प्यारा सा एक पेज बनाओ, ठीक है, एक प्यारा सा एक पेज बनाओ अपने एजेंसी के नाम पे, या फिर अपने क्लाइंट के, या फिर अपने पापा मम्मी किसी का कोई बिजनेस वगैरह है उसके नाम पे एक प्यारा से पेज बनाओ। मेटा बिजनेस मैनेजर्स बनाओ, उस पर एक ऐड अकाउंट बनाओ। फॉलो 5 रियल प्रैक्टिशनर्स, स्टार्ट अ स्वाइप फाइल टू स्क्रॉल स्टॉपिंग एड्स, ठीक है। अब आपने प्रॉपर सेटअप कर लिया, देन एक प्रॉपर 5 लोगों को 6 लोगों को पकड़ो, उनका वीडियो सीखो, उनको सीखो, उनको देखो कि वो कैसे ऐड रन करते हैं, उनकी जो भी कंटेंट है उसको आप एक फाइल में डालो, उसका आप 1 पेजर बनाओ, वहाँ से हुक्स निकालो, वहाँ से कंटेंट निकालो, वहाँ से आप जो भी वैल्यूएबल चीज़ें वो निकालो, ठीक है। देन सेट अप रिटन 30, 90 एंड 60 डे ऑफ गोल, डिसाइड योर वीकली आवर्स। अब डिसाइड करो कि मुझे 30 दिन में कहाँ पे पहुँचना है, मुझे 60 दिन में कहाँ पे पहुँचना है, मुझे 90 दिन में कहाँ पे पहुँचना है। अगर इस तरीके से चल रहे हो ना, तो यू विल बी द मोस्ट सॉर्टेड पर्सन, एंड आपका जो गोल है वो और ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बिकॉज यू आर ट्रैकिंग एवरीथिंग, एंड हर एक चीज़ को ट्रैक करके उस पर एग्जीक्यूशन करना इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, ठीक है। व्हाट्स द चेक पॉइंट, बिजनेस मैनेजर आपका लाइव हो जाना चाहिए, ठीक है। आपने जो अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको क्या डू करना है, ठीक है। डू को करने के बाद ये चेक पॉइंट्स चेक करो कि आपका बिजनेस मैनेजर लाइव है, एंड यू कैन एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस हाउ मीडिया बायर मेक्स मनी, ठीक है। अंडरस्टूड, कि आप कैसे पैसे बनाते हो, आप कैसे पैसे बनवाते हो क्लाइंट्स के लिए, एंड किस तरीके से आपका मेटा ऐड काम करता है, कैसे वो पैसे बनाता है। बिजनेस मैनेजर आपका लाइव होना चाहिए। ये आपका पहला फेज़ है। चलिए, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला फेज़ कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा फेज़ है लर्न द प्लेटफॉर्म। अब बारी है कि भाई बंदूक चलाना कैसे है। अब हम सीखेंगे कि बंदूक में क्या क्या है, ठीक है, कहाँ पे गोली लगती है, कब ट्रिगर दबाते हैं, कैसे रिलोडिंग करते हैं, ठीक है, किस तरीके से फालतू गोलियाँ निकलती है, जो गोली यूज़ हो गई होती है वो कैसे निकलती है। मतलब एवरीथिंग नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यूजिंग व्हाट, द प्लेटफॉर्म, द डैशबोर्ड, ठीक है। अब हम प्लेटफॉर्म को समझेंगे। इसमें हमारा गोल क्या है और क्या रहना चाहिए। गेट कंफर्टेबल इनसाइड एड्स मैनेजर सो द टूल स्टॉप बीइंग स्कैरी। अगर आप
एक अभी के टाइम पे डैशबोर्ड देखोगे ना, आपकी फट के 4 हो जाएगी, ठीक है। आप सोचोगे कि भाई क्या क्या हो गया, कब कहाँ से क्या करना है, कुछ पता नहीं है आपको, ठीक है। कॉमर्स मैनेजर क्या होता है, पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं, कैपी कैसे सेटअप करते हैं, फिर एड सेट क्या होता है, एड सेट में यूआरएल ट्रैकिंग कैसे करते हैं, मतलब थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, शॉपिफाई कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि फट के 4 होने निश्चित है आपकी, अगर आप प्रॉपर पढ़ाई करके नहीं आओगे इस चीज़ की, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू लर्न, पहले देखो कि कैंपेन सेटअप कैसे होता है, पहले स्ट्रक्चर सीखो, कैंपेन देन एड सेट फिर एड, ठीक है। अब देखो मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्या होता है, ये हमारा मान लो ये इंडिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इस इंडिया में हमारा एक क्या है, स्टेट है, ठीक है, एक हमारा स्टेट है, इस स्टेट में एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इंडिया हमारा क्या हो गया, अच्छा इसको मैं ढंग से बनाऊँ क्या, इसको चलो इसको मैं ढंग से थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है। शेप्स वगैरह लेते हैं प्रॉपर, ओके भाई मज़ा आता है बनाने में, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारा हो गया, अरे यार ये थोड़ा पतला हो गया ना, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा प्यारा देश भारत, भारत माता की जय, ठीक है। ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है। अब इस इंडिया में हमारा एक छोटा सा राज्य आएगा, ठीक है, मान लो उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हमारा आ गया हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इस उत्तर प्रदेश में एक और छोटा सा जिला आ जाएगा, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जिसका नाम है हमारा लखनऊ, ठीक है, जिसका नाम है हमारा लखनऊ। अच्छा लखनऊ कौन कौन लोग हैं ये बताओ, ठीक है, लखनऊ कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैंपेन क्या है यहाँ पे, कैंपेन वेट लेट मी चूज अ कलर, ठीक है। सो ये हमारा हो गया कैंपेन, ठीक है, कैंपेन। ये हो गया हमारा एड सेट, ठीक है। कैंपेन हमेशा एक होता है, ठीक है, एक अगर आप कैंपेन डिज़ाइन करोगे तो उसमें एक ही कैंपेन होगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो एक कंट्री होती है, तो ये हो गया हमारा क्या, कैंपेन। अब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से कैंपेन की बात होता है हमारा एड सेट। अब आप एड सेट कितने भी बना सकते हो, ठीक है, मल्टीपल एड सेट्स आप बना सकते हो। सो जिस तरीके से हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं। देन आफ्टर एक स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटीज़ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा मेटा एड्स का जो कैंपेन है वो वर्क करता है, ठीक है। कैंपेन एड सेट एंड एड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई एड, ठीक है, एड, सिंपल सा। तो इस तरीके से यार मतलब मल्टीपल एड, एक कैंपेन होता है, मल्टीपल एड सेट्स होते हैं, एंड एक एड सेट के अंदर मल्टीपल आप एड्स भी बना सकते हो, ठीक है। ऑल क्लियर, परफेक्ट। तो पहला फेज तो हमारा ये हो गया कि कैंपेन सेटअप कैसे करना है, कैंपेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जैसे कि सेल्स हो गया, फिर उसके बाद लीड फॉर मनी कैंपेन। बहुत ईजी है यार, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या है। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जहाँ पे सेल्स होती है, ठीक है, मतलब 1-on-1 कॉन्वर्सेशन होता है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा लीड्स। लेकिन अगर कोई ऐसा एक ब्रांड है जो प्रोडक्ट सेल करता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेल्स होते हैं, ठीक है। वाई एडवांटेज प्लस इज द 2026 डिफॉल्ट एंड हाउ ब्रॉड टारगेटिंग वर्क्स, ठीक है। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2026 में एडवांटेज प्लस कैंपेन कैसे डिफॉल्ट सेटिंग में है एंड कैसे हम लोग ब्रॉड टारगेटिंग यूज़ करेंगे एंड कैसे काम करता है ब्रॉड टारगेटिंग, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिल्ड लाइक 3 सैम्पल कैंपेन, ठीक है, विदाउट अ ट्यूटोरियल। एक बारी वीडियोस मेरे देखो, किसी के भी वीडियोस देखो, जस्ट गो थ्रू इट, कैसे क्या होता है, मतलब एवरीथिंग अंडरस्टैंड। पहले तो सीखना पड़ेगा, आफ्टर दैट सीखने के बाद सब कुछ बंद करो एंड कैंपेन सेटअप करना स्टार्ट करो खुद ब खुद, ठीक है। उसको लॉन्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कुछ ना कुछ करके, ठीक है। एक्सप्लोर एड्स मैनेजर कॉलम लाइक CTR, CPM, CPA, ROAS, ये सब होता है। मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कहाँ गया भाई, ठीक है, ठीक है। जैसे सपोज कि ये मेरे एक क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है यार। एक अच्छा अकाउंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा सा अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, एड्स मैनेजर, अब ये हमारा खुल गया, क्या हमारा ये खुल गया एड्स मैनेजर, ठीक है। अब मैं आपको
मैक्सिमम दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मैक्सिमम दिखाता हूँ तो आपको फिर पता चलेगा कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि यार कि आपका रिजल्ट है, ठीक है। टोटल 978 फॉर्म्स आए हैं, ठीक है। रीच जो आपको मैंने बताया कि कितने लोगों तक आपका अकाउंट पहुँच रहा है, ये मतलब 57,000 लोग हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है 4.07, 4.07 की फ्रीक्वेंसी इज़ टू हाई, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएटिव फटीग होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेली का बजट कितना है 8,000 रुपीज़ के आसपास का है। कॉस्ट पर रिजल्ट 200 रुपीज़ का है। एंड अमाउंट स्पेंड कितना हो रहा है 1,96,000 हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक इस पूरे कैंपेन में, सिर्फ सिंगल कैंपेन में 1,96,000 मतलब 2 लाख के आसपास खत्म हो चुके हैं, ठीक है। देन आफ्टर CPM जो मैंने आपको बताया था कि 1,000 लोगों तक पहुँचने के लिए आप कितने रुपये लगा रहे हो, 839। इंप्रेशन कितने हैं 2,34,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है लिंक क्लिक्स, कितने लोगों ने हमारे इंस्टेंट फॉर्म को क्लिक किया, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। देन उसके बाद CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लिंक, कॉस्ट पर क्लिक, एक लिंक को क्लिक करने के लिए कितने रुपए का कॉस्टिंग लग रहा है 35 रुपीज़। CTR कितने लोग हैं, मतलब अगर 100 लोग देख रहे हैं वीडियो को तो उसमें से 2.5 लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक 2.5 लोग जो भी है 2 से 3 लोग हमारे लिंक को क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा परसेंटेज है, ठीक है। क्लिक्स कितने आए हैं टोटल 9,385, ठीक है। फिर उसके बाद CTR कितने का है 4.01, सॉरी दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा लिंक क्लिक्स का है एंड ये ओवरऑल है, ठीक है। दैट इज़ गुड, सो गुड। 4 to 7 कंसिडर्ड एज अ गुड नंबर। CPC कितना है, कॉस्ट पर क्लिक 20 रुपीज़ के आसपास है ओवरऑल, ठीक है। लैंडिंग पेज व्यू कितने लोगों ने किया 994। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज़ कितना है 197। और भी बहुत सारे यहाँ पे मैट्रिक्स हैं, यहाँ प्लस पे क्लिक करो आप एंड आपको पूरे के पूरी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करो एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी 25 हैं, अभी आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है स्कूल कम्युनिटी परचेस, ठीक है। ये हमने खुद का जो कन्वर्जन बनाया है वो उसका है। अगर आपने भी कोई कन्वर्जन बना रखा है तो आपको भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि हाउ इट्स एक्चुअली वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद स्टडी 10 रनिंग एड्स इन द नेस एंड द मेटा एड्स लाइब्रेरी। अब मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाओ, ठीक है। जस्ट लाइक ये हो गया हमारा मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। बहुत अच्छा टूल है, परफेक्ट टूल है फॉर द रिसर्च कंपोनेंट, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ऑल एड्स पे जाओ, आपको सर्च करना है, मान लो आपको सर्च करना है किसके लिए, क्लोथिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एड्स दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे एड्स दिख जाएंगे। अब जैसे सपोज आपको पर्टिकुलर एक ब्रांड का करना है, जैसे कि जिम साक को आपको स्टडी करना है, ठीक है। आपको जिम साक के बारे में स्टडी करना है, लेकिन ये क्या है ऑल कर देते हैं इसको, यहाँ पे ऐड कैटेगरी ऑल एड्स करते हैं, जिम साक करते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने जिम साक के जितने भी एड्स हैं वो दिख जाएंगे। अभी के टाइम पे जिम साक अराउंड 2100 एड्स रन कर रहा है, ठीक है। नहीं यार, इसको अमेरिका ही करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ऐड कैटेगरी ऑल एड्स, ठीक है। जिम साक, ओके जिम साक मैक्स प्रो, भाई ये क्यों आ रहा है, जिम सार्क का कहाँ है, जिम साक, भाई जिम सार्क है ना, कौन सा ब्रांड था वो, जिम साक, हाँ यार जिम साक है। तो इसका एड्स क्यों नहीं दिख रहा हमें वैसे, जिम, ओके यहाँ पे सॉरी आई एम सॉरी, जिम साक हियर इट इज़, ठीक है। तो अब जिम साक के अगर हमें एड्स को पढ़ने हैं तो अराउंड इनके 460 एड्स ओवरऑल अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कौन से एड्स कितने टाइम से चल रहे हैं। ये जो 2 जुलाई से एड चल रहा है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है, इसके अंदर 4 क्रिएटिव्स हैं, ठीक है। तो जो एड्स जितना पुराना रहेगा वो इतना बेहतरीन रहता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएटिव रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा क्रिएटिव परफॉर्म कर रहा है बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। जितना पुराना एड्स उतना बेहतरीन, जितना पुराना लाइक कैंपेन चलेगा उतना अच्छा ही वो एड्स रहेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द चेक पॉइंट्स, यू कैन सेट अप एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन एंड टू एंड फ्रॉम मेमोरी टू रीड द रिजल्ट कॉलम्स, ठीक है। ये सिंपल सा है कि आपको ढंग से सब कुछ पढ़ना आना चाहिए, आप मैट्रिक्स को देख के आगे का स्टेप डिफाइन कर सको, ठीक है। द सेकेंड फेज, ठीक है,
सेकेंड फेज़ इज़ टू मास्टर क्रिएटिव्स, जो मैंने आपको बताया। अब क्रिएटिव्स मास्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपको मैंने सिंपल तरीका बताया, एक तो मेटाट्स लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, वो तो बेस्ट है। सबसे पहले आपको सीखना क्या है, लर्न यूजीसी स्टाइल वीडियो बिट्स पॉलिश्ड एड इन द मोस्ट एवरीनेस। अगर आप बहुत पॉलिश्ड एड सिनेमैटिक एड शूट कर रहे हो या फिर आप बहुत पैसे लगा रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। तो काइंडली बस यूजीसी पे ही फोकस करो, ठीक है। हुक रूल समझो कि 1.5 सेकंड टू स्टॉप द स्क्रॉल। आपका जो फर्स्ट 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड रहना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा आई लाइक स्क्रॉल स्टॉपिंग होना चाहिए, ठीक है। एंड उसको आपको मास्टर करना है। देन आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि पहले हुक कैसे लिखें, फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रूफ, कॉल टू एक्शन, एंड ये ओवरऑल 30 से 45 सेकंड में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। देन एल्गोरिदम नीड क्रिएटिव डाइवर्सिटी टू ऑप्टिमाइज। अब क्रिएटिव डाइवर्सिटी में क्या होता है, क्रिएटिव डाइवर्सिटी में बेसिकली आप मेनली क्या समझते हो कि 9:16, ठीक है, 9:16, 16:9, ठीक है, फिर 1:1, ठीक है, 1:4, फिर उसके बाद आपका अगर ये तो हो गया हमारा एस्पेक्ट रेशियो। अब आप यहाँ पे आता है यूजीसी, ठीक है, स्टैटिक पोस्ट, कैराजल्स, कैटलॉग, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या आता है भाई आपका कैटलॉग, स्टैटिक पोस्ट, यूजीसी, यूआरएल, ठीक है। मेनली इतने ही आते हैं, ठीक है। 2, 4, 5 होते हैं जो लाइक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है, सब कुछ ट्राई करना है। कभी आपको 9:16 में यूजीसी, कभी स्टैटिक पोस्ट, कभी कैराउसल, फिर 16:9 में कभी यूजीसी, कभी स्टैटिक पोस्ट, कभी कैराउसल, कभी कैटलॉग। तो यू हैव टू ट्राई आउट एवरी सिंगल टाइप ऑफ एक्सपेक्ट रेशियो, ठीक है। एंड क्रिएटिव डाइवर्सिटी ऐसे ही क्रिएट होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, राइट 10 हुक्स फॉर वन ऑफर इन 3 डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। फिल्म अ स्टोरी और स्टोरी बोर्ड 3 यूजीसी स्टाइल ऐड फॉर प्रैक्टिस। लर्न 1 AI क्रिएटिव टूल टू स्पिन। आप इसके लिए हिक्सफील्ड चूज़ करो, ठीक है। हिक्सफील्ड थोड़ा सा महंगा है बट अच्छा है, ठीक है। रिवर्स इंजीनियर 5 लॉन्ग रनिंग एड फ्रॉम द एड्स लाइब्रेरी, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया ना एड्स लाइब्रेरी में, तो वहाँ से एड्स को पकड़ो एंड उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि कैसे अपने तरीके से बना सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन ब्रिंग समथिंग बेटर। देन चेकआउट पॉइंट, यू कैन टेक वन ऑफर एंड प्रोडक्ट 5 to 10 जेन्युइनली डिफरेंट क्रिएटिव एंगल विदाउट फ्रीजिंग अप, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपका जो एक ऑफर में 5 से 10 क्रिएटिव बना पा रहे हो आप इन डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो, डिफरेंट ट्रिगरिंग पॉइंट्स, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है अपने क्रिएटिव परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का। देन देर इज़ अ टेक्निकल लेयर। अब टेक्निकल लेयर में आपको क्या सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि यू हैव टू लर्न द पिक्सल एंड कन्वर्जन API एंड वाई यू रन बोथ। सबसे बेटर होता है कि अगर आप दोनों रन कर रहे हो तो इवेंट मैच क्वालिटी, ठीक है, इवेंट मैच क्वालिटी एम फॉर 7+9 इज एक्सीलेंट। इवेंट मैच क्वालिटी क्या होता है कि आपने जो भी इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके जो मैट्रिसेस हैं वो कितने प्रिसाइज हैं। अगर ओवरऑल आपको रैंकिंग 7 से ऊपर मिल रही है तो दैट इज़ गुड। एम रखो 7+ है, बट इफ इट इज़ 9 सो इट इज़ एक्सीलेंट। लर्निंग फेज में आपको विद इन अ वीक 50 कन्वर्जन को लाने पड़ेंगे टू स्टेबिलाइज द थिंग्स टू गेट इन द प्रॉपर जोन जहाँ पे आप फिर स्केल कर पाओ, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंस्टॉल अ पिक्सल और ऑन अ टेस्ट साइट एंड एक्टिवेट कन्वर्जन API इन इवेंट मैनेजर। दैट इज सो सिंपल। आप जब सीखोगे सारी चीज़ों को, मैं अभी आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। वेरीफाई इवेंट फायरिंग एंड चेक द EMQ स्कोर, ठीक है। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको फायर करो एंड देखो कि आपका EMQ इवेंट इवेंट मैच क्वालिटी क्या आ रही है, ठीक है। देन बिल्ड अ प्री लॉन्च चेकलिस्ट टू रन एवरी टाइम। एक प्रॉपर प्री लॉन्च का चेकलिस्ट बनाओ कि अगर एक ऐड लॉन्च करना है तो उसके पहले क्या क्या चाहिए। उसके पहले मुझे अपना पिक्सल चेक करना है, कैपी चेक करना है, इंस्टाग्राम कनेक्टेड है कि नहीं, व्हाट्सअप कनेक्टेड है कि नहीं, अगर फिनेंशियल में है तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वहाँ पे हैं या फिर नहीं। देन आफ्टर आपका पिक्सल, कैपी, फिर सारी चीज़ें सेटअप है कि नहीं, ऑनलाइन इवेंट, कन्वर्जन, सारी चीज़ें, मतलब लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट पेज, CRO, एवरीथिंग शुड बी डन प्रॉपरली। तो उसका एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है। यू कैन कॉन्फिडेंटली आंसर इज द अकाउंट ट्रैकिंग करेक्टली। अगर आपने इतना कर लिया, यू विल बी मोर देन इनफ टू जस्ट से कि हाँ भाई ये अकाउंट परफेक्ट है एंड सारी ट्रैकिंग करेक्टली हो रही है एंड इट प्रूव्स इन द इवेंट मैनेजर। आप ये सारी चीज़ें इवेंट्स मैनेजर में जाके ईजिली ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। देन फेज़ 4 में क्या है, रन द रियल कैंपेन, ठीक है। अब आपको रियल कैंपेन लॉन्च करना है। कम पैसा लगाओ, 500 लगाओ, 1000 रुपये लगाओ, ठीक है, लेकिन एक कैंपेन लॉन्च करो। आप ऑन एन एवरेज $1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि 97-95 रुपये होते हैं। तो डेफिनेटली 500 तो एटलीस्ट आप स्पेंड करो अपने लर्निंग पे, ठीक है। देन आफ्टर 2 कैंपेन टेस्टिंग 10 to 20% बजट आप इंक्रीज करते रहो एंड स्केलिंग, जो भी स्केल कर रहा है, जो भी विनर है उसको सेल कर दो, ठीक है। किसी के लिए भी फ्री में कर दो, कहीं पर भी जाके कर दो, अपने लिए ही कर दो, कुछ प्रोडक्ट ही
ही सेल कर दो, डिजिटल प्रोडक्ट ही सेल कर दो, वॉट एवर यू कैन सेल, जस्ट ट्राई टू सेल इट एटलीस्ट. देन लॉन्च 5 to 10 फ्रेश क्रिएटिव पर वीक एंड टिल द लूजर वन. देखो कि कौन से क्रिएटिव परफॉर्म कर रहे हैं, किसका CTR अच्छा है, किसका हुक रेट अच्छा है, किसका होल्ड रेट अच्छा है. तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई ये क्रिएटिव मरा पड़ा है, इसको बंद करते हैं, एंड जो परफॉर्म कर रहा है उसको डबल डाउन करो. ठीक है. डायगोनॉस तो लो CTR है तो मतलब क्रिएटिव खराब है. क्लिक नो सेल्स मतलब आपका ऑफर और लैंडिंग पेज ख़राब है. ठीक है. $5 to $20 बताया है, मतलब अराउंड 500 से 2000 के बीच में आप ऐड रन कर सकते हो, एंड इससे आपको आइडिया मिल जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद आपको देखना है कि क्रिएटिव्स कैसे हैं आपके, एड स्पेंड कितना हो रहा है, कन्वर्जन कितना आ रहा है. ठीक है. चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों का एक लॉग्स रखो प्रॉपर एक गूगल शीट में. वीकली डिसीजन लूप, स्केल, विनर को स्केल करो, लूजर्स को कट करो. ठीक है. एंड एक नया क्रिएटिव टेस्ट करो. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ठीक है. नाउ जो हमारा लास्ट का जो सेकंड फेज़ है, फिफ्थ फेज़ है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली, मैंने जो बताया ना कि 90 दिन, ये आप 30 दिन के अंदर भी कर सकते हो. अगर आप शिद्दत से सीख रहे हो तो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भाई डेफिनेटली आपको टाइम और लगने वाला है फिर. ठीक है. फेज़ 5 में को क्या करना है कि 6 to 10 जो आपके क्रिएटिव्स हैं उसको आप ट्राई आउट करो. ठीक है. सीखो कि प्रूफ पिट सर्टिफिकेट एंड कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर आओ if you can, otherwise not an issue, but आपके पास अगर proof है then proof is going to work really well for you. And केस स्टडीज़ बनाओ, क्या आपको प्रॉब्लम्स मिली, क्या आपने फेस किया, कैसे आपने किया, आउटकम क्या निकल के आया. देन आफ्टर फाइंड योर रिजल्ट शुड बी फर्स्ट. फिर उसके बाद एक ऑफर, एक नॉन प्रॉफिट एंड लोकल बिजनेस किसी के लिए भी स्टार्ट करो, सेल करना, रिजल्ट अपना डिलीवर करना स्टार्ट करो. देन व्हाट यू हैव टू डू, गेट 1 or 2 अकाउंट प्रोड्यूसिंग अ मिजरेबल रिजल्ट, डॉक्यूमेंट each as a 1 page case study with before and after, turn each case study into poster और short video. ठीक है. सिंपल सा काम है, वो करना स्टार्ट करो सो दैट आपकी विजिबिलिटी बनी रहे. एंड आपने अगर सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया ना, डेफिनेटली दैट विल प्रोड्यूस ए रिजल्ट. ठीक है. मेरे यूट्यूब से आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट जस्ट बाय शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन. मुझे यूट्यूब से इतने पैसे नहीं आते हैं जितने मुझे यूट्यूब से क्लाइंट मुझे ला के देते हैं. ठीक है. अराउंड इन लास्ट 1 month मैंने कब से स्टार्ट किया, अराउंड मई में स्टार्ट किया था, मई जून, हाँ मई जून के लास्ट में, जून स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैंने. एंड टिल द टाइम आई हैव जनरेटेड ओवर good amount, I just don't want to reveal, but you can say कि you can just buy a bullet. ठीक है. And to be very honest, recently I have purchased my new classic 350 black Stealth black. तो that's just because of YouTube से जो clients आते हैं. तो always share your result, अपने result को share करो. ठीक है. 3 way, the first is freelance. ठीक है. फ्रीलांस आप कर सकते हो, एजेंसी सबसे बड़ी, सबसे बेहतर चीज़ आप कर सकते हो. एंड जॉब इज़ द मोस्ट स्टेबल, बिकॉज यार जाने वाला तो है नहीं. ठीक है. बस ये है कि थोड़ा ऊपर डाउन, अप एंड डाउन होता रहता है. अगर आप पर आवर के बेसिस पे काम करते हो तो इंटरनेशनल मार्केट में $75 से $200 पर आवर मिल जाते हैं विथ प्रूफ. फर्स्ट क्लाइंट टिपिकली लैंड इन 60 to 90 days. तो पेशेंस तक की भाई, आउटरीच करते रहो, लोगों को बताते रहो अपने बारे में, क्या करते हो क्या नहीं करते हो. ठीक है. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक निश पकड़ो पहले. ठीक है. पर्टिकुलर पहले स्टार्टिंग करो. एंड आई वुड से कि एक निश भी मत पकड़ो, पहले किसी भी एक धंधे को पकड़ो, किसी भी, ट्राई टू पिक 1 धंधा एटलीस्ट, एक बिजनेस को पकड़ो सो दैट आप उसके लिए रिजल्ट निकाल के ला पाओ. बिकॉज यू डोंट नो कि यार किसके लिए आप रिजल्ट ला पाओगे, किसके लिए नहीं. बिकॉज आप तो स्टार्ट करो ना, तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, आपके पास पहले रिजल्ट होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले तो लोगों को रीच आउट करो. ठीक है. किसी भी लोगों को, जैसे भी बिजनेस है वैसे. सेंड पर्सनलाइज डेली आउटरीच. ठीक है. मैसेज सेंड करो लोगों को. ऑफर अ पेड ट्रायल और फ्री ऑडिट टू लोअर द रिस्क. ठीक है. लोगों को पेड ट्रायल दो कि यार मैं आपके लिए फ्री में करूँगा एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला. यू हैव साइंड योर फर्स्ट पेइंग क्लाइंट एंड लैंडेड रोल. यू हैव रिपीटेबल सिस्टम टू गेट नेक्स्ट. ठीक है. दैट इज़ सो सिंपल. मतलब अगर आप एक अगर आप एक फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको आउटरीच करना है. अगर आप एक जॉब को फाइंड आउट करने में हो तो अपना लिंक्डइन बनाओ. ठीक है. अपना इंडीड पे जॉब बनाओ और पोर्टल बनाओ. मतलब हर एक पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करो, एक प्रॉपर सॉलिड रिज्यूमे बनाओ. ठीक है. एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि हाउ टू क्रिएट अ प्रॉपर मार्केटिंग रिज्यूमे. ठीक है. एंड उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू क्रैक. बट उसके पहले अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रांग है, बट अगर आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत आएगी. ठीक है. तो उसके लिए यू हैव टू बी सो मच स्ट्रांग विथ ऑल द टर्मिनोलॉजीज, ऑल द थिंग्स, ऑल द केसेस, कि अगर CTR हाई जा रहा है तो क्या करें, CTR कम है तो क्या करें,
फिर उसके बाद CPA हाई जा रहा है तो क्या करें, लैंडिंग पेज में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैंपेन्स कैसे होते हैं ऑप्टिमाइज, ठीक है, ABO CBO ये सब क्या होता है, एडवांटेज प्लस कैंपेन, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, एडवांटेज प्लस बजट, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने 90 डेज़ लिटरली, इफ़ यू गिव यू 90 डेज़, ट्रस्ट मी, यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल, ट्रस्ट मी। एंड भाई पैसे कमाने का कोई सीलिंग नहीं है, यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी just by doing meta ads, ठीक है। I have purchased my MacBook, I have purchased my iPhone, I have purchased my Royal Enfield, ठीक है। Soon I'll buy something even more bigger. I have the team of 8 people, ठीक है। जस्ट कैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की हेल्प से, ठीक है, आई एम सस्टेनिंग माई फैमिली फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years and they are living a very good life. मतलब every single day, like they are just doing something good, you know. तो just because of what, just because of performance marketing and just because of I have given time, मैंने यहाँ पे 3 से 4 साल दिए हैं, then after I am able to do these kind of things, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 साल दो, 1 साल दो, you will see the result. So this is all from my end. So till then, be a dreamer, be a achiever, कभी छोड़ना मत, पढ़ते रहो, टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, बट रिजल्ट विल डेफिनेटली कम. सो बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड.